एनसीईआरटी की किताबें इतनी सस्ती है और प्राइवेट स्कूल में उससे दुगना दाम पे बेचा जाता है और पढ़ाई 2 से 3 किताब से होती है, बाकियों से नहीं होती है। सिर्फ किताबी मामलों में नहीं लूटा जा रहा है, डेवलपमेंट फी, ट्यूशन फी, लेकिन बच्चों में देखा जाए तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब उस पेरेंट्स के बच्चे डेली उसी स्कूल में जाता है तो फिर वो कैसे लड़ेंगे स्कूल के प्रिंसिपल से या स्कूल के, तो उनका बच्चा निशाने पर आ जाएगा। कुछ ऐसे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ा था कि अब याद करता हूँ तो एकदम गौशाला वाला माहौल से रहता था। पेरेंट्स लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? नहीं, वही कुछ ना, मैंने कहा कि पानी में रह के कोई मगर से बैर नहीं खाना चाहता है ना। सर, क्या इस पे सुनील कुमार कुछ एक्शन लेंगे? नए सत्र की शुरुआत और स्कूल की कमाई भरपूर। हम बात कर रहे हैं अभी के ट्रेंडिंग मुद्दा पर। स्कूलों के नाम पर खूब लूट मार चल रहा है और हमारे साथ अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर जुड़े हुए हैं। सर, इस पे क्या कुछ कहिएगा? अब कहना क्या है, देखिए प्राइवेट स्कूलों ने लूट खसोट तो मचा ही रखा है, इसमें क्या शक है। और सबसे ज़्यादा इसका जो शिकार है वो मध्यम वर्ग हो रहा है, क्योंकि मध्यम वर्ग के साथ क्या मजबूरी है कि वो चाहता है कि उसके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। और दिक्कत क्या है इस देश में कि जो सरकारी स्कूल है उनका स्तर इतना गिर गया है, वहाँ शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि जिसके पास जरा भी पैसा है वो चाहता है कि उसके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े बल्कि प्राइवेट स्कूल में जाए, जरा भी पैसा है। और प्राइवेट स्कूल माता पिताओं की मजबूरी को समझते हैं और उनको लगता है कि ठीक है, अब जब मुर्गा मिला है तो पूरा इसको किया जाए, हलाल किया जाए। तो इसी वजह से ये तरह रहता है। और अभी देखिए इस तरह के बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं कि जो किताबें हैं उन किताबों को ज़्यादा दाम पर बेचा जाता है, यूनिफॉर्म को बेचा जाता है। और इसके अलावा बहुत तरह तरह की फीस, अब स्कूल में कुछ फेस्ट हो रहा है, कोई मेला लग रहा है तो उसके लिए बच्चों पर प्रेशर है, स्कूल में कहीं घूमने जाना है उसके लिए बच्चों पर प्रेशर है। और माता पिता कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि यदि वो ज़्यादा स्कूल मैनेजमेंट से झगड़ा करने की स्थिति में नहीं, उनके बच्चे को फिर वही जाना है तो पानी में रह के कौन मगर से बैर करेगा। लेकिन ये एक गलत ट्रेंड है और इस पर रोक लगनी चाहिए। प्राइवेट स्कूलों को भी सोचना चाहिए कि मध्यम वर्ग की जो आय है वो सीमित है और मध्यम वर्ग को बहुत सारी दिक्कतें होती है, इस तरह से तो होता है। जी सर, क्या इस पे सुनील कुमार कुछ एक्शन लेंगे? अब एक तो देखिए, सुनील कुमार जो आपने कहा वो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, ऐसे देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल तो सीधे उनके अधीन है भी नहीं। अब सुनील कुमार इस तरह से कुछ इसको रोक लगा सकते हैं कि वो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएं, कि सरकारी स्कूलों में ठीक से हाजिरी हो, टीचर्स लोग सही समय पर आएँ, समय पर परीक्षाएं हो। क्योंकि जब सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी बढ़ेगी, तो खुद ब खुद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी घट जाएगी, है ना। बहुत सारे देश है दुनिया में, यूरोप के देश, अमेरिका वगैरह, जहाँ प्राइवेट स्कूलों की ऐसी मनमानी नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ सरकारी स्कूलों में भी बहुत उच्च स्तर की पढ़ाई होती है। भारत के संदर्भ में क्या हो गया है कि सरकारी स्कूलों में एकदम चौपट स्थिति हो गई है। अब देखिए, एक मिड डे मील है सरकारी स्कूलों में, जो दोपहर का भोजन मिलता है, वो एक अच्छी योजना है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, गरीब बच्चों को मिलना चाहिए खाना। लेकिन बहुत मैंने शिक्षकों से सुना है कि उनका मतलब पूरी उनकी जो ऊर्जा होती है वो बच्चों को खिलाने में ही लग जाती है और पढ़ाई पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। या सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ एक ये भी काम होता है कि बहुत सारे उनसे शिक्षकेतर काम लिए जाते हैं, है ना। अब चुनाव ड्यूटी हुआ तो सारे स्कूल के टीचर्स को लगा दो, अब जनगणना शुरू होने वाली है तो सारे स्कूल के शिक्षकों को लगा दो, तो इससे बहुत उनका जो शिक्षण कार्य होता है वो बहुत बाधित होता है। तो ये सब तो हैं चुनौतियाँ। सर, पेरेंट्स लोग एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन इस डर से नहीं ले रहे कि उनके बच्चों पर स्कूल में ध्यान नहीं दिया जाएगा, पीछे बैठा दिया जाएगा, तो उन पेरेंट्स लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही कुछ ना, मैंने कहा कि पानी में रह के कोई मगर से बैर नहीं खाना चाहता है ना। आप उस पेरेंट्स के बच्चे डेली उसी स्कूल में जाता है तो फिर वो कैसे लड़ेंगे स्कूल के प्रिंसिपल से या स्कूल के, तो उनका बच्चा निशाने पर आ जाएगा। ये मजबूरी है पेरेंट्स की और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं टीचर्स। और जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ तो आप देखते हैं कि एडमिशन की बहुत मारामारी रहती है। यहाँ तक कि आप कई बार सुनिएगा कि पिछले दरवाजे से एडमिशन होता है, डोनेशन दिया जाता है, बाकायदा पेरेंट्स से पैसे लेके उनका एडमिशन लिया जाता है, तो वो एक अलग ही रैकेट है, एक अलग ही घोटाला है। तो ये सब हो रहा है और ये चुनौती है देश के लिए।
सर एनसीईआरटी की किताबें इतनी सस्ती है और प्राइवेट स्कूल में उससे दुगना दाम पे बेचा जाता है और पढ़ाई 2 से 3 किताब से होती है, बाकी उससे नहीं होती है। वही ना लूट खसोट है। देखिए स्कूल खोलना जो हो गया ना, बहुत आप कह सकती हैं मुनाफा का बिजनेस हो गया है आजकल। जिसके पास जरा भी थोड़ा भी पैसा है ना, तो वो स्कूल खोल लेता है और कुछ मतलब, और उसके बाद एक स्कूल खोलता है, फिर वो चलता है, फिर दूसरा स्कूल खोलता है, क्योंकि माना जाता है कि बच्चों की कमी है नहीं इस देश में। कहीं आप स्कूल खोल लीजिए, उसमें बच्चे आने ही लगेंगे। और माता पिता की एक मानसिकता हो गई, जो कि अच्छी मानसिकता है, बुरा नहीं मानता, कि वो लोग अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। छोटे छोटे कस्बों और गाँव में भी माँ बाप की मानसिकता हो गई है कि बच्चे की शिक्षा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो यही जो एक मानसिकता है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन ये फ़ायदा जो उठाना है गलत है, क्योंकि इस फ़ायदे में आप मध्यम वर्ग का खून चूस रहे हैं। सर सिर्फ किताबी मामलों में नहीं लूटा जा रहा है, डेवलपमेंट फी, ट्यूशन फी, लेकिन बच्चों में देखा जाए तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। वही लूट खसोट वाली बात है ना। आप कंप्यूटर क्लासेस के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, डेवलपमेंट फीस के नाम पर लिए जाते हैं। अब तो बड़े बड़े स्कूलों में मतलब पढ़ाई से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर ये हो गया है। मतलब मैं तो खुद ऐसे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ा था कि अब याद करता हूँ तो एकदम गौशाला वाला माहौल से रहता था, ठीक दरवाजे भी नहीं रहते थे। अब तो मैं स्कूलों को देखता हूँ तो एकदम 5 स्टार स्कूल सब बन रहे हैं, और उसमें स्विमिंग पूल भी रहता है, बच्चे तैरना भी सीखते हैं, घुड़सवारी भी सीखते हैं बच्चे। और एक ये भी हो गया है कि एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। माता पिता को लगता है कि यदि मेरा बच्चा बहुत महंगे स्कूल में पढ़ेगा तो समाज में कुछ मेरी इज्जत बढ़ेगी, तो इसका भी फ़ायदा उठाते हैं। बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल सब हैं, जिनकी लाखों की फीस रहती है, अब उनमें आपको स्कूल बस एयर कंडीशन रहता है, क्लासरूम एयर कंडीशन रहता है, हॉस्टल एयर कंडीशन रहता है, बच्चा स्विमिंग करता है, हॉर्स राइडिंग करता है, और ऐसा दिखाया जाता है कि बच्चे को पता नहीं सुपरमैन बना देंगे या क्या बना देंगे। लेकिन वही जो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात होती है। इन सब के बावजूद कई बार पढ़ाई ही पीछे छूट जाती है, और उनके भी बच्चे कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाते, और उसके हिसाब से साधारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अच्छा कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से। सर ने बताया कि स्कूलों में कैसे लूटमार और कैसे डेवलपमेंट फीस को लेकर के फर्जीवाड़ा चल रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।